देखिए, जय हिंद, जय भारत। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आप लोग से बातचीत करने जा रहे हैं गन लॉबी पर। ये गन लॉबी क्या है, गन कल्चर क्या है। तो अभी है ना, सो हाल ही में एक घटना घटी है अमेरिका में, यूएसए में। तो अमेरिका के टेक्सास राज्य का ये घटना है कि वहाँ पर एक ये अमेरिका के टेक्सास राज्य की एक घटना है। वहाँ पर एक है ना, सो 18 साल का एक है ना लड़का, युवक है। उसने है ना सो मास शूटिंग की है। तो अमेरिका में मास शूटिंग की घटना बराबर होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। और वहाँ पर हर रोज लगभग 100 लोग है ना सो ये मास शूटिंग में, ये वहाँ का है ना नियम, वहाँ का नियम है, अमेरिका का नियम है कि लगभग हर रोज 100 लोग मास शूटिंग में मारे जाते हैं और 230 लोग है ना सो बुरी तरह घायल हो जाते हैं मास शूटिंग में। तो अभी जो अमेरिका के जो टेक्सास राज्य है, तो उसमें यह घटना घटी है कि एक 18 साल का एक युवक है ना सो अपने जन्मदिन पर है ना सो दुकान से बंदूक खरीदा, राइफल खरीदा, और राइफल खरीद के सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बोला कि हम मास शूटिंग करने जा रहे हैं। तो इस पर लोग इस बात को लोग गंभीरता से नहीं लिया कि क्योंकि अमेरिका में बंदूक के साथ, राइफल के साथ फोटो खिंचवाना आम बात है। और यहाँ वहाँ पर मास शूटिंग तो समझिए ना कि रोजे होता, बराबर होता ही रहता है, इसीलिए ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये लड़का क्या किया, ये 18 साल का ये लड़का अपने जन्मदिन पर दो बड़ा बड़ा राइफल खरीदा और है ना सोशल मीडिया पर पोस्ट करके है ना सो लिखा कि हम मास शूटिंग करने जा रहे हैं। और उसके बाद ये क्या किया, अगले दिन पहले तो अपने है ना सो दादी को मार के हत्या कर दिया, अपनी दादी को पहले मार के हत्या कर दिया। फिर है ना वहीं टेक्सास राज्य के एक स्कूल में चला गया और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का स्कूल था। तो वो स्कूल में चला गया और वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिया। अब बताइए कि उस स्कूल में उस समय 600 लगभग 600 बच्चे थे। और वो स्कूल में घुस गया और एक रूम में जाके है ना बच्चों, छोटे छोटे बच्चों पर है ना अंधाधुंध फायरिंग करके वहाँ पर लगभग 19 बच्चों को है ना मार के हत्या कर दिया। है ना, वो सब 19 साल के बच्चे सब जो है ना, जो मरे हैं उनका उम्र कितना, 11 साल से कम। तो 11 साल से सभी का उम्र, जितने भी बच्चे, जो 19 बच्चे मरे हैं, उन सभी का उम्र 11 साल से कम है। और ये लड़का जो है ना सो 18 साल का लड़का, ये है ना सो पूरा जाके है ना सो बंदूक खरीद के ले आया और मास शूटिंग करके इन सबको मार दिया। और लड़का का कहना है कि वो है ना सो ये जो बच्चों के माता पिता के मन में भय पैदा करना चाहता है, या अन्य लोगों के बीच में, या बच्चों के मन में भय पैदा करना चाहता था। तो इसलिए उसने मास शूटिंग किया। अब बच्चा, उस 18 साल का जो युवक है जो ये काम किया है, उसका कहना था कि जब वो स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पर है ना स्कूल के अमीर बच्चे उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। अब देखिए इसमें क्या कहना है उस 18 साल के युवक का, कि जब वो स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ के अमीर बच्चे उसके गरीबी का मजाक उड़ाते थे, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते थे कि उसका कपड़ा ढंग का नहीं है और वो है ना अच्छा दिखने में नहीं है। तो इस तरह उसका मजाक उड़ाते थे। तो इसीलिए उस मजाक का बदला लेने के लिए ये है ना पहले तो 2 राइफल बंदूक खरीदा और उसके बाद है ना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। फिर है ना अगले दिन जाके पहले तो अपनी दादी को मारा और फिर है ना एक स्कूल में जाके, जहाँ पर 600 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे का स्कूल था, वहाँ पर जाके मास शूटिंग किया है और 19 बच्चों को बुरी तरह मार के हत्या कर दिया। तो ये अमेरिका में मास शूटिंग का ही है ना तो बराबर होता रहता है। और वहाँ पर रिपोर्ट है कि लगभग हर दिन है ना 100 लोगों का बंदूक के द्वारा, मास शूटिंग के द्वारा हत्या हो जाता है। 200-250 लोग बुरी तरह इस मास शूटिंग में घायल हो जाते हैं। तो ये मास शूटिंग है ना सो बहुत ही कॉमन बात है अमेरिका में। एक रिपोर्ट के मुताबिक है ना सो समझिए ना कि हर साल 40 से 45 हजार लोग है ना सो ये है ना सो अमेरिका में बंदूक के द्वारा, हत्या के द्वारा, ये बंदूक से हत्या में मारे जाते हैं। आपको कम से कम है ना 10-15 हजार तो है ना सो इस बंदूक से है ना वो है ना क्या करते हैं कि अपना सुसाइड ही कर लेते हैं। अब और अमेरिका में किसी को अपना सुसाइड करना करता है तो क्या करता है, बाजार से बंदूक खरीद के ले आता है और बंदूक से सुसाइड करके मारता है। तो इस तरह 10-15 हजार लोग तो अमेरिका में हर साल है ना बंदूक से सुसाइड करके मर जाते हैं। और 25-30 हजार लोग क्या होता है कि ये मास शूटिंग में है ना ऐसे ही ले आता है कोई बंदूक खरीद के, आना उसको किसी पर भी अंधाधुंध, कहीं पर भी, मेट्रो में तो पार्क में तो भीड़ भाड़ वाले जगह पर, मार्केट में, तो कभी स्कूल में, तो कभी ऑफिस में, कभी यूनिवर्सिटी में, ऐसे ही जाके अंधाधुंध है ना कुछ हो गया उसको दिक्कत, जाके है ना मास शूटिंग करके है ना कि है ना सैकड़ों लोगों का है ना वहाँ पर ये सब काम रोजे चलता रहता है। तो इस जो अमेरिका में जो एक है ना गन कल्चर है,
गन कल्चर, गन लॉबी है। इसका मुख्य कारण क्या है? अमेरिका में वहाँ का गन लॉबी, गन कल्चर है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। किस लिए? तो अमेरिका में यह है कि कोई भी आदमी, कोई भी 18 साल का जिसका 18 साल का उम्र हो गया, या 18 साल का, या कहीं कहीं पर है ना 21 साल, तो जिसका 18 साल उम्र हो गया या कहीं कहीं पर 21 साल है, तो ये नियम है कि वो कहीं भी जाके, जैसे है ना हिंदुस्तान में, हमारे देश में कोई भी कहीं भी जाके मोबाइल फ़ोन खरीद लेता है, कोई फल सब्जी या है ना खिलौना, बंदूक, जैसे यहाँ पर ना कोई भी जाके बंदूक खरीद लेता है, ये खिलौना खिलौना खरीदता है, उसी तरह अमेरिका में कोई भी जाके है ना 18 साल का उम्र हो गया तो जाके कहीं भी है ना सो बंदूक खरीद सकता है। तो ये वहाँ पर है ना, इस सब के कारण क्या है कि वहाँ का गन कल्चर, गन लॉबी है। तो वहाँ गन लॉबी क्या क्या कहता है कि वहाँ पर ये बहुत बड़ा पुराना कानून है। ब्रिटिश जब जिस समय अमेरिका है ना ब्रिटिश का कॉलोनी था, वहाँ का गुलाम था, तो उस समय ये है 1791 से, ये 1791, 1791 का वो कानून है, अमेरिका में कानून है। उस समय वहाँ पर ब्रिटिश, अमेरिका है ना ब्रिटिश का कॉलोनी था, गुलाम था, एक देश क्या अंग्रेजों का गुलाम था। तो वहाँ पर उस समय ब्रिटिश राज में ये हुआ कि वहाँ पर है ना उस समय ना सो अमेरिका में कोई पुलिस ही नहीं था। तो उस समय ना सो लोगों को सुरक्षा का कोई व्यवस्था ही नहीं था, वहाँ कोई ना पुलिस था ना सेना था। तो उस समय ना सो लोगों का सुरक्षा का कोई व्यवस्था ही नहीं था। तो वहाँ पर एक संविधान में, वहाँ के जो अमेरिका के संविधान में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि है ना कि यहाँ पर है ना सो अमेरिका में कोई भी आदमी है ना सो 18 साल का उम्र हो जाए या कहीं कहीं पर 21 साल, कोई भी आदमी जाके अपना दुकान से बंदूक खरीद के ला सकता है और वो अपना है ना सो सुरक्षा अपने आप स्वयं करे। तो तभी से ये कानून चला आ रहा है, समझे कि लगभग 230 साल से ये कानून चला आ रहा है कि अमेरिका का संविधान अपने हर नागरिक को बंदूक खरीदने का अधिकार दे दिया है कि कोई भी आदमी है ना सो 18 साल का उम्र हो जाए तो कहीं भी जाके वो बंदूक खरीद सकता है और उसका अपने मन मर्जी से हिसाब कर कोई कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। तो लेकिन उस समय यह बना था कि लोग, वहाँ तो कोई पुलिस नहीं था, ना सेना था, ना कुछ सर्विलांस था, ना टेक्नोलॉजी था इतना। तो उस समय ये ब्रिटिश राज का कानून है कि उस समय कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं था। तो ये लोगों को सुरक्षा बोला कि है ना सो लोग अपना सुरक्षा स्वयं करे, थे इसके लिए लोग वहाँ के हर नागरिक को बंदूक रखने का अधिकार दे दिया। लेकिन अब तो 230 साल के बाद अमेरिका का है ना सो तो पुलिस भी हो गया है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी, दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस ना सो वहाँ का अमेरिका का पुलिस को माना जाता है। वहाँ का सेना दुनिया का सबसे बड़ा सेना है, वहाँ इतना हायर टेक्नोलॉजी है, सर्विलांस की व्यवस्था है, यानी सुरक्षा व्यवस्था इतना हो गया है। तो ये 230 साल पहले ये कानून बना था, वो अभी तक यहाँ पर चला आ रहा है कि कोई भी आदमी वहाँ पर, अब तो स्थिति, उस समय तो लोग के पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं था, वहाँ पुलिस नहीं था, तभी यह है ना कि लोगों की सुरक्षा करने के लिए ये कानून बना था कि कोई भी अपना बंदूक खरीद सकता है, रख सकता है, अपना सुरक्षा कर सकता है। लेकिन अभी तो उस समय तो पुलिस भी नहीं था, ना सेना थी, ना सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन अभी तो अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस है, व्यवस्था है, सेना है, हायर टेक्नोलॉजी है, सर्विलांस है, पूरा है ना सो इसका अमेरिका का चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन फिर भी कानून काया है कि कोई भी आदमी है ना सो 18 साल का उम्र का जाके बंदूक खरीद ले। इस बंदूक खरीद लेता है तो उसका क्या होता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है, उस बंदूक से क्या करता है, वहाँ पर ना तो लूटपाट करता है, सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है या मास शूटिंग कर देता है। तो ये है ना बहुत आम बात हो गया अमेरिका में कि है ना सो मास शूटिंग, है ना सो लूटपाट, ये गन कल्चर, ये सब के पीछे अमेरिका का गन लॉबी, गन कल्चर है। वहाँ का जो नेता है या बिजनेसमैन, ये सब है ना सो ये सब इसके पीछे काम कर रहा है। तो ये जो अमेरिका का जो संविधान है, ये है ना सो हर लोगों को ये है ना सो अधिकार देता है कि वो है ना सो कोई भी आदमी जाके गन खरीद ले, बंदूक खरीद ले और उसका अपना हिसाब से अब कोई भी ये है ना सो अपने इस्तेमाल करे, इसका दुरुपयोग ही हो रहा है। अब इस सब के पीछे कौन है? तो ये अमेरिका में है ना सो अभी देखिए, इस सब का अमेरिका का जो जितना भी राष्ट्रपति ये सब है, ये सब गन कल्चर को ग्लोरीफाई किया है, उसको है ना सो महिमा मंडन किया है। जैसे कि अमेरिका का अनेक राष्ट्रपति देखिएगा ना बंदूक के साथ फोटो खिंचवाता हुआ, कितना अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ना बंदूक के साथ है ना, अनेक टाइप के बंदूक के साथ है ना फोटो खिंचवाया हुआ। तो वो है ना अमेरिका का कितना राष्ट्रपति ये गन कल्चर को ग्लोरीफाई किया हुआ है, उसको महिमा मंडित किया है। यही नहीं, इस गन कल्चर के कारण अमेरिका का 3-4 राष्ट्रपति भी मारा जा चुका है। जैसे वहाँ के जो सबसे बड़े राष्ट्रपति थे, जो ये जॉन एफ कैनेडी, अब्राहम लिंकन,
तो ये सब है ना, तो अमेरिका के तो बहुत बड़े, सबको ही जानता है, जॉन एफ कैनेडी को, अब्राहम लिंकन, तो बड़े राष्ट्रपति थे। तो इन सब का हत्या क्या हुआ, बंदूक के द्वारा हुआ। तो गन कल्चर के कारण ही अब्राहम लिंकन या है ना सो जॉन एफ कैनेडी या है ना सो गारफील्ड ऐसे वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो इस सब का हत्या बंदूक के द्वारा ही हुआ। तो अमेरिका का राष्ट्रपति लोग भी है ना इस गन कल्चर बंदूक के कारण मारा जा चुका है। और वहाँ जो है ना जॉर्ज बुश, डोनाल्ड ट्रंप, तो है ना सो जॉर्ज बुश सीनियर, ये सब है ना जितना भी बड़ा बड़ा राष्ट्रपति, ये सब बंदूक के साथ फोटो खिंचवाता है। वहाँ का है ना अमेरिका का एक है ना सो संस्था है नेशनल राइफल्स एसोसिएशन। तो क्या नाम है संस्था है, नेशनल राइफल्स एसोसिएशन। तो ये है ना सो ये है ना नेशनल राइफल्स एसोसिएशन है। तो ये है ना जॉर्ज बुश सीनियर है ना वहाँ के राष्ट्रपति थे, उसके सदस्य रह चुके हैं, तो सदस्य रह चुके हैं। और यही नहीं, अभी जो है ना सो मास शूटिंग जो हुआ है टेक्सास राज्य में हुआ है, जो स्कूल में जो 19 बच्चों को मार दिया गया, तो उस टेक्सास राज्य का जो गवर्नर है सो डोनाल्ड ट्रंप, ये नेशनल राइफल्स एसोसिएशन अभी एगो है ना सो ये जो अमेरिका का जो है ना सो संस्था है नेशनल राइफल्स एसोसिएशन, एक अभी बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहा था। और उसमें है ना सो ये डोनाल्ड ट्रंप को अभी है ना सो टेक्सास राज्य के गवर्नर जहाँ पर ये मास शूटिंग हुआ है, उसको है ना बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में गन लॉबी, गन कल्चर के कैसा है कि वहाँ पर है ना सो ये नेशनल राइफल एसोसिएशन है, उसमें अमेरिका का राष्ट्रपति, वहाँ के अमेरिका के स्टेट के गवर्नर, सबको बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया जाता है। और ये इसके पीछे कितना पैसा का ये अनुमानित है कि है ना ये नेशनल राइफल्स एसोसिएशन हर साल अमेरिका में गन लॉबी के पीछे लगभग 2000 करोड़ रुपया हर साल खर्च करता है। तो ये पैसा कहाँ से आता है, ये खर्च करता है। ये सब है, इस सब का ये नतीजा हो गया कि कोई भी वहाँ पर 18 साल का उम्र का आदमी है ना बंदूक जाके खरीद सकता है, बंदूक राइफल ये सब खरीद सकता है, उसको मास शूटिंग करता है, लूटपाट करता है। कितना लोग तो है ना अपाहिज हो जाता है। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ये खतरा है, वहाँ का गन कल्चर, गन लॉबी। है ना दुनिया में कहीं भी इस टाइप का कानून नहीं है कि कोई भी आदमी अपना बंदूक खरीद के इस तरह मास शूटिंग कर सके। हमारे देश में, भारत में बंदूक का लाइसेंस मिलना तो बहुत मुश्किल ही हो जाता है, किसी को जल्दी बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलता है। लाइसेंस मिलने के लिए बहुत सारा कारण बताना पड़ता है, और है ना सो ये आसानी से नहीं मिलता। अगर किसी को मिल भी जाए तो बहुत बड़ा बात है। तो यहाँ पर है ना सो हमारे देश में जल्दी से है ना सो बंदूक का लाइसेंस ही नहीं मिलता। अब देखिए कि हमारे देश में कितना आबादी है, 140 करोड़ आबादी है, यहाँ पर बंदूक का लाइसेंस कितना है, लगभग 7 करोड़। अमेरिका में अमेरिका का आबादी है 33 करोड़। अब 33 करोड़ आबादी, हमारा कितना बंदूक का लाइसेंस, बंदूक कितना है, 40 करोड़ बंदूक है, बताइए। तो 33 करोड़ का आबादी, वहाँ 40 करोड़ लोगों के पास 40 करोड़ है बंदूक है। यहाँ है ना सो 140 करोड़ आबादी है, यहाँ है ना 7 करोड़ बंदूक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में गन लॉबी, गन कल्चर कितना है कि अमेरिका दुनिया का हथियारों का सबसे बड़ा ये सौदागर बन चुका है। वहाँ ये हथियारों का दुकान है, कोई भी जाके बंदूक खरीद सकता है। इस सब के पीछे वहाँ का नेता है, पार्लियामेंट जो है ना अमेरिका कांग्रेस है, वहाँ पर आज तक कोई कानून ही नहीं बना। अब मान लीजिए कि 230 साल पहले कोई कानून बना, वहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं था, वहाँ न पुलिस था, न सेना था, लोगों के पास कोई नहीं था। तो लोग अपने सुरक्षा के लिए वहाँ का संविधान लोगों को दिया कि तुम अपना बंदूक खरीद के अपना सुरक्षा व्यवस्था कर लो। लेकिन अभी तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, 230 साल पुराना कानून है। अभी तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था का, पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था कहाँ, अमेरिका में है। वहाँ पुलिस है, सेना है, सर्विलांस है, हायर टेक्नोलॉजी है। तो अभी यह कौन सा कानून है कि कोई भी जाके है ना किसी तरह, जैसे परचून के दुकान पर लोग सामान खरीदता है, उसी तरह अमेरिका में ये बंदूक खरीद लिया, उसका ना फिर उसके बाद क्या होता है, उसका दुरुपयोग करता है, लूटपाट करता है, मार काट, आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड करता है, मास शूटिंग करता है। अनेक कहीं मेट्रो में जाके मास शूटिंग कर दिया, सिनेमा हॉल में जाके मास शूटिंग कर दिया, यूनिवर्सिटी में, तो स्कूल में। आप देखें तो ये जो टेक्सास राज्य में अभी जो मास शूटिंग हुआ है, उसके क्या कारण है कि वहाँ का जो 18 साल का लड़का किया, उसका बोल रहा था कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो मेरा गरीबी का मजाक उड़ाया, मेरा कपड़ा का मजाक उड़ाया, बोल रहा था कि है ना सब भद्दा कपड़ा पहनता है, देखने में अच्छा नहीं है। तो ये अमीर सब मजाक उड़ाया। तो उसके विरोध में क्या किया कि ना जाके है ना 18 साल उम्र हो गया था, जाके बंदूक राइफल खरीद के ले आया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अगले दिन जाके है ना मास शूटिंग कर दिया स्कूल में, छोटा छोटा बच्चा सबको मार दिया। अब देखिए कितना दर्दनाक चीज है कि छोटा छोटा बच्चा को मार दिया। अब बोलता है किस लिए किया था, हम बच्चों के माता पिता के मन में भय पैदा करना चाहते थे, भय और लोगों के
मन में भय पैदा करना चाहते थे कि मेरा गरीबी का मजाक उड़ाया तुम है ना, तुम्हारा भी हम है ना, तुम भय पैदा करो कि तुम स्कूल में नहीं भेजो। अब ये तो पूरा दर्जे से आतंकवादी की तरह लग रहा है। तो इसमें के पीछे पूरा है अमेरिका का कानून, पार्लियामेंट, नेता है, गन लॉबी है, वहाँ का गन कल्चर है, ये सब है ना। सो अमेरिका को हथियारों का दुकान ही कहा जाता है कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार का उत्पादन और सबसे ज़्यादा दुनिया में हथियार बेचता कौन? अमेरिका है। तो इसको है ना, सो वहाँ का गन लॉबी है, दुनिया इस सबसे बड़ा अमेरिका ही को ख़त्म कर रहा है।